हेलो दोस्तों, वेलकम टू शिक्षा साथी चैनल। टेक्नीशियन 24 दिसंबर 2024 का फर्स्ट शिफ्ट वाला एग्ज़ाम समाप्त हो चुका है और हम आपके लिए सॉल्यूशन लेकर आ चुके हैं। दोस्तों, यह सॉल्यूशन एकदम ऑथेंटिक, एकदम 100% सही आंसर्स है, आप लोग मिला सकते हैं। तो चलिए दोस्तों देखते हैं, और आने वाले एग्ज़ाम जो भी सेक्टर में एग्ज़ाम होने वाले हैं उनका क्वेश्चन जो है आप लोग इस नंबर पर या इस नंबर पर आप लोग दे सकते हैं। तो चलिए दोस्तों देखते हैं हम लोग। पहला प्रश्न यह है दोस्तों, कह रहा है कोशिका झिल्ली का कार्य क्या है। देखिए, कोशिका झिल्ली का जो ऑप्शन में था ये था ऑप्शन में, और मैंने इसका कुछ पॉइंट लिख कर दिया आप लोगों को। तो कोशिका झिल्ली का कार्य क्या था दोस्तों? तो कोशिका झिल्ली में पदार्थों में प्रवेश निष्कासन पर नियंत्रण रखना, यह काम करता है। कौन? कोशिका झिल्ली काम करता है। तो ठीक है, और भी कुछ इसके अच्छे अच्छे पॉइंट है। यह कोशिका के अंदर के अंगों को घेरती है और आवश्यक कोशिका घटकों के आदान प्रदान को नियंत्रित करती है। ठीक है, यह कोशिका के अंदर और बाहर के अणुओं के परिवहन को नियंत्रित करती है। यह प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट, न्यूक्लिक एसिड अणुओं को कोशिका के अंदर रखती है दोस्तों। और एक पॉइंट है दोस्तों, इसमें बहुत अच्छा पॉइंट है, ये भी एग्जाम में पूछता है। यह आयन, क्षार और एसिड जैसे विषैले पदार्थों को कोशिका के बाहर रखती है। ठीक है दोस्तों, इतना सारा पॉइंट आपको याद रखना है क्योंकि ये ज़रूरी पॉइंट था, एग्ज़ाम में आने वाला पॉइंट। दूसरा प्रश्न जो पूछा था यह था दोस्तों कि तारों को टिमटिमाने, ठीक है, टिमटिमाने लिखा है, प्रकाश से किस नियम से संबंधित है यानी आधारित है। तो प्रकाश का अपवर्तन। ठीक है, जो प्रकाश से टिमटिमाते हुए दिखाई देता है रातों में, वो किसके कारण दिखाई देता है दोस्तों? तो हो जाएगा प्रकाश के अपवर्तन के कारण। एक और इससे संबंधित प्रश्न पूछता है कि दोस्तों जब पानी के अंदर किसी छड़ को या कलम को या फिर किसी भी चीज़ को रख देते हैं तो वह तिरछी दिखाई देती है, ऐसा क्यों दोस्तों? तो प्रकाश के अपवर्तन के कारण दिखाई देता है। एक और इससे पूछता है दोस्तों कि जब एक सिक्के को पानी के अंदर रखा जाता है तो वो उठा हुआ दिखाई देता है, या फिर मछली जिस जगह पर होती है उस जगह पर वास्तविक में नहीं होता है, तो वो किसके कारण होता है दोस्तों? तो वो भी होता है प्रकाश के अपवर्तन के कारण। ये सब 2-4 पॉइंट याद रखना होगा आपको, जो आने वाले एग्जाम को आपके लिए हेल्पफुल होगा। ठीक है, अच्छा आगे देख लेते हैं दोस्तों। अगला जो प्रश्न पूछा था, कह रहा है निम्नलिखित में से रक्षा अधिकरण परिषद यानी डीएससी की अध्यक्षता किसके द्वारा की जाती है? तो वो जगह रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के द्वारा की जाती है। इसके द्वारा कुछ पॉइंट है दोस्तों, कुछ इसके बारे में बताया गया है। रक्षा मंत्रालय ने 6 जून 2022 को घरेलू उद्योगों से 36,390 करोड़ रुपए के सैनिक उपकरणों एवं प्लेटफॉर्मों की खरीदी की मंजूरी दी। ठीक है, खरीदी प्रस्तावना को रक्षा मंत्रालय राज सिंह की अध्यक्षता वाली रक्षा अधिकरण परिषद डीएससी द्वारा अनुमोदित किया गया। ठीक है दोस्तों, ये सब कुछ पॉइंट थे जो आपको याद रखने लायक थे, जो आपको एग्जाम में पक्का हेल्पफुल साबित होगा। मुख्य महिला सम्मान योजना किस राज्य के द्वारा शुरू की गई? तो मध्य प्रदेश में। दोस्तों, अगर मध्य प्रदेश नहीं होता, अगर दिल्ली ऑप्शन में होता तो वो दिल्ली हो जाता। ठीक है दोस्तों, वो दिल्ली हो जाता। ठीक है, तो अगर ऑप्शन में आपको कहीं दिल्ली मिल जाए तो दिल्ली हो जाएगा, और दिल्ली ऑप्शन में नहीं था तो इसलिए मध्य प्रदेश दिया था, तो इसलिए मध्य प्रदेश सही हो जाएगा इसका आंसर। आप लोग सही मारे तो इसका सही आंसर यही होगा, आप लोग अपना मिला लीजिएगा। ठीक है दोस्तों, अगला देख लेते हैं। तेलों का हाइड्रोजनीकरण कौन सी क्रिया है? तेलों का हाइड्रोजनीकरण एक विषमांगी उत्पन्न अभिक्रिया है। ठीक है दोस्तों, मिला लीजिएगा अपना। कह रहा है ओडिशा 2024 में कौन सी पार्टी जीती? तो दोस्तों, जो उड़ीसा में 2024 में 147 सीटों के लिए जो चुनाव हुआ था उसमें से 112 सीट लाकर बीजेडी की जीत हुई। बीजेडी, ठीक है, बीजेडी की जीत हुई। ठीक है, 112 सीट लाकर अपने जीत हासिल किया बीजेडी ने। ठीक है, अगला देख लेते हैं। अगला जो सवाल है, पहला शिफ्ट में पूछा गया सवाल जो है, दाब का सही मतलब क्या है? ये 2 बार पूछा है दोस्तों, ये 2 बार प्रश्न पूछा है। देखिए कितनी बार प्रश्न पूछ दे रहा है। तो दाब का जो सही मतलब वो पास्कल हो जाएगा। ठीक है, अगला जो प्रश्न दिया था ये दोस्तों, ऐच्छिक जो पेशियाँ होती है वो कौन सी होती है? ठीक है, तो ऑप्शन हम लोग का जो दिया गया था वो ऑप्शन नहीं मिला था, या हम क्वेश्चन को नहीं रिकॉर्ड कर पाए या रिकमेंड नहीं कर पाए दोस्तों। ऐच्छिक क्रिया क्या होती है? ऐच्छिक पेशियाँ क्या होती है? देखिए दोस्तों, जो हम इच्छा अनुसार हम किसी को मूवमेंट करा सकते हैं, वो होती है
ऐच्छिक क्रिया या ऐच्छिक पेशियाँ, जैसे 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 फेफड़ा हो गया, हृदय हो गया, यकृत हो गया, ये तीनों क्या है, अनैच्छिक क्रिया है, इनैच्छिक पेशियाँ है। हम अपनी इच्छा अनुसार इसे मूवमेंट नहीं करवा सकते हैं, ठीक है। ये अनैच्छिक क्रिया। इसके विपरीत जो अपनी इच्छा अनुसार हम मूवमेंट करा सकते हैं वो हो जाएगा ऐच्छिक क्रिया, ठीक है। ऐच्छिक वो पेशियाँ हो जाएंगी। तो हृदय, फेफड़ा, यकृत, ये क्या हो जाएगा, अनैच्छिक क्रिया हो जाएंगी, ठीक है। अगला देख लेते हैं। अगला जो पूछा था, पाइरोट में कितने कार्बन परमाणु होते हैं, तो वो 3 होंगे, ठीक है, 3। कह रहा बजट से एक समय पूछता है दोस्तों, बजट से हर साल हर एग्जाम में पूछता है बजट से, आप लोग इसे पढ़ कर जाना होगा। और करंट अफेयर तो बिल्कुल ही पढ़ कर जाना है, 2024 का करंट अफेयर पूछ रहा है दोस्तों। कह रहा है कि केंद्रीय वित्त मंत्री 10वां नंबर प्रश्न कह रहा है दोस्तों, बजट में डिफेंस कितना है, तो बजट में जो डिफेंस दोस्तों 12.9% था, ठीक है। कितना था, ऑप्शन में आपका यही था, तो यही सही आंसर हो जाएगा। तो इसके बाद थोड़ा पढ़ लेते हैं इसको, जो कि आपके लिए अच्छा रहेगा। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने इस बार अपने बजट को 12% हिस्सा से डिफेंस के लिए दिया, लेकिन यह अंतरिम बजट से काफ़ी कम कर दिया गया है। इस बार रक्षा बजट के लिए 6,21,940 करोड़ रुपए का ऐलान किया गया है, जबकि अंतरिम बजट में यह ऐलान 6,21,541 करोड़ का था, ठीक है दोस्तों। तो ऐसा कुछ था। अगला जो पूछा था यह था आपके शिफ्ट में, कौन सा जीव अपना लिंग परिवर्तन कर सकता है, तो मादा हॉकफिश जो है अपना लिंग परिवर्तन कर सकता है दोस्तों, ठीक है, ये अपना परिवर्तन कर सकता है लिंग। अगला कह रहा है दोस्तों, यूनेस्को की विश्व धरोहर समिति कहाँ हुई, नई दिल्ली मंडप में, ठीक है, नई दिल्ली मंडप में हुई थी। अगला जो प्रश्न पूछ रहा है वो है दोस्तों, पादप में कोशिका भित्ति क्यों होती है, तो पादप में कोशिका भित्ति इसलिए होती है क्योंकि कोशिका भित्ति पौधों को कठोर और मजबूत प्रदान करती है। पौधे एक जगह से दूसरी जगह नहीं जा सकते, इसलिए कठोरता की ज़रूरत होती है, ठीक है दोस्तों। पौधे जो होते उनमें कठोरता है, एक जगह से दूसरी जगह नहीं जा सकते, इसलिए उसमें कोशिका भित्ति होती है ताकि उनको कठोरता और मजबूती प्रदान हो सके, ठीक है। अगर उनमें कोशिका भित्ति नहीं होती तो वो काफ़ी मुलायम हो जाते और वो खड़े नहीं रह पाते, ठीक है। इसलिए कोशिका भित्ति कठोर और मजबूत बनाती है। अगला देख लेते हैं दोस्तों, ये देखिए पूछ दिया ये सवाल करंट अफेयर से, कह रहा है एलो चेसो रैंकिंग में सेकंड इंडियन कौन था, पूछिए, बोलिए, तो हो जाएगा अर्जुन अरेगेसी, ठीक है, अर्जुन अरेगेसी। थोड़ा जान लेते हैं इनके बारे में। भारत के एक शतरंज खिलाड़ी, ये क्या है, भारत के एक शतरंज खिलाड़ी है, वे विश्वनाथन आनंद के बाद लाइव येलो रैंकिंग सूची में 28 अंक पार करने वाले दूसरे भारतीय थे, अर्जुन एरिगेसी, ठीक है दोस्तों। अगला देख लेते हैं, फ्रीज में कौन सी क्रिया होती है, फ्रीज में कहने का तात्पर्य यह है दोस्तों प्रश्न का कि जो प्रिज्म में जो होता है, प्रिज्म है दोस्तों, ठीक है। प्रिज्म में जो होता है, जब उससे श्वेत प्रकाश गुजरती है तो वो क्रिया क्या कहलाती है, ठीक है दोस्तों, तो वो क्रिया वर्ण विक्षेपण कहलाती है, जो 7 रंगों में विभक्त हो जाती है, ठीक है दोस्तों। अब आ जाइए, कह रहा है कि दाब बढ़ाने पर और घटाने पर क्या होता है, तो दाब बढ़ाने पर जो होता है दोस्तों उसका वस्तु का आयतन घटता है और घनत्व जो है बढ़ता है। यह किसके मुताबिक होता है, तो यह मुताबिक बॉयल के मुताबिक होता है। क्वेश्चन शायद ऐसा भी पूछ सकते हैं, तो दाब बढ़ाने घटाने का जो थी होता है वो किसके मुताबिक होता है, तो बॉयल के नियम का होता है मुताबिक, ठीक है दोस्तों। रीजनिंग और मैथ से प्रश्न पूछा था, तो मैं रीजनिंग मैथ सॉल्यूशन करने में काफ़ी शेयर जरूर करें। जय हिंद दोस्तों।